नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम और काबिल सदर एहतराम और अंजुमन तौहीद व सुन्नत के परवानों और मेरे असातिज़ाए किराम, आज आपके इस अजीम कॉन्फ्रेंस का उन्वान अक़ीदा तौहीद है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही इख्तिसार के साथ अपने मालूमात को पेश करूं। हाज़िरीन मजलिस, तौहीद इतना अजीम मनसब और अजीम पैगाम है कि 1,24,000 अंबिया सिर्फ इसी पैगाम के लिए दुनिया में आए। अंबिया नमाज़ें पढ़ाने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। अंबिया ज़कात दिलवाने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। अंबिया इसलिए दुनिया में आए थे कि सारी इंसानियत के सरों को गैर अल्लाह के दरवाजे से हटाकर एक खुदा के सामने झुकाएं। हाज़िरीन मजलिस, तौहीद इतना अजीम मनसब और अजीम पैगाम है कि इसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर खाने पड़े, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिरना पड़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर खाने पड़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिरना पड़ा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे के नीचे अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कराना पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उनके मुकाबले में आना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के मुकाबले में आना पड़ा। इसी पैगाम तौहीद के लिए इब्राहीम ने, इस्माइल ने, याकूब ने, यूसुफ ने, ईसा ने, मूसा ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ एक खुदा के लिए। हाज़िरीन मजलिस, हर जमाने में जाहिलियत ये कहती है, हर जमाने का जाहिलियत का पछता दिमाग ये कहता है कि इबादत के लायक पत्थर है, सजदे के लायक पत्थर है, मुश्किल कुशाई के लायक अल्लाह के अलावा और कोई भी है, हाजत रवा अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा भी है। हाज़िरीन मजलिस, हर दौर में अंबिया ने इन मुश्किलों से बगावत की और इस बगावत के जुर्म में अंबिया को घरों से निकाला गया, अंबिया को कुआं में डाला गया, अंबिया को बस्तियों से निकाला गया, अंबिया को आने से चीरा गया, अंबिया के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन 1,24,000 अंबिया में से कोई पैगंबर ऐसा न था कि जिसने आने के डर से, कि जिसने तलवार के डर से, कि जिसने बच्चों के यतीम होने के डर से एक खुदा की तौहीद को छोड़ा हो। कोई पैगंबर ऐसा नहीं, कोई शख्सियत ऐसी नहीं। अंबिया को घरों से निकाला गया, अंबिया को कुआं में डाला गया। अंबिया का जुर्म क्या था कि वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं। हाज़िरीन मजलिस, इलाह के मायने सिर्फ माबूद नहीं है जो तुम किताबों में पढ़ते हो कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, सिर्फ ये मायने नहीं है, बल्कि इलाह के मायने है मुश्किल कुशा, इलाह के मायने है हजत रवा, इलाह के मायने है बिगड़िया बनाने वाला, इलाह के मायने है हर जगह मौजूद, इलाह के मायने है आलिमुल गैब, इलाह के मायने है दिलों के राज़ों को जानने वाला, इलाह के मायने है दिलों में सुकून पैदा करने वाला। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं। तुम अली को मुश्किल कुशा भी कहो और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहो और फिर कहो कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के माने तस्लीम कर लिया। हाज़िरीन मजलिस, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है ना मुश्किल कुशा, ना हाजत रवा, ना बिगड़ी बनाने वाला, ना हर जगह मौजूद, ना आलमुल गैब, कोई नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह। मेरी बहनों और हाज़िरीन मजलिस, तौहीद इतना अजीम मनसब है कि हर दौर में अंबिया ने इस तौहीद के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। हाज़िरीन मजलिस, एक जगह कुरान में जिक्र आता है असहाबुर रस का। शायद आपको इसके मायने नहीं पता होगा। रस अरबी ज़बान में कुएं को कहते हैं। असहाबुर रस के मायने है कुएं वाले। कौन है ये कुएं वाले? कुरान ने इनका वाक़या बयान किया है। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे जो कई सौ साल अपने कौम को तौहीद सुनाते रहे। एक माश की पानी की मच्छी बनने वाला गुलाम कई सौ साल के बाद आपकी हाथ पर बैत की, आपने गुलाम की तरबियत की तो सारी कौम परेशान हो गई कि कहीं इसकी तौहीद का पैगाम आगे न पहुंच जाए। तो कौम ने पैगंबर को उठाकर गंदे कुएं में डाल दिया और ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि पैगंबर बाहर न निकल सके। 3 दिन गुजर गए, पैगंबर कुएं में है। 3 दिन के बाद उनके उम्मती गुलाम को पता चलता है तो वो आता है और कुएं में एक सुराख से बोलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो अल्लाह का प्यारा नबी जो 3 दिन से कैदोपन की शौबतें बर्दाश्त कर चुका था,
दिया और पैगंबर को इतना घसाया गया कि उनका सर बाकी है। अब कौन पूछती है कि हंज़ला तेरा क्या ख्याल है, तो जनाब हंज़ला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कौम ने इतना जुल्म किया कि उनके सर पर भी मिट्टी डाल दी, उन्हें जिंदा कुएं में झलकोर कर दिया, उन्हें जिंदा कुएं में झलकोर कर दिया। ऊपर से नाचने लगी। अब अल्लाह की कुदरत का जलाल आया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल जा और इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दे जिसने मेरे पैगंबर को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के जुर्म में इतनी तकलीफें दी। मेरी हाज़रीन मजलिस, तौहीद इतना अजीम मज़हब और अजीम पैगाम है कि इस तौहीद के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए। फिर उसकी पादाश में उन्हें घरों से निकाला गया, किसी को कुएं में डाला गया, किसी को आग की चीखे में डाला गया, किसी को जादूगर कहा गया, किसी को पत्थर मारे गए। और हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान का क्या कसूर था कि वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो कहते थे तौहीद अजीम मज़हब और अजीम पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तौहीद पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।